आज एक जादुई कहानी सुनते हैं। ये कहानी किसी परियों के देश की नहीं, बल्कि उस चीज के बारे में है जो हम सबके अंदर है, हमारा अपना दिमाग। एक ऐसी दुनिया जहाँ हर तजुर्बा, हर ख्याल एक नया रास्ता बना देता है। ये कहावत तो सबने सुनी होगी, है ना? पर क्या इसमें सच्चाई है? क्या सच में एक उम्र के बाद हमारा दिमाग सीखना और बदलना बंद कर देता है? आज की ये पड़ताल शायद हमें चौंका दे, क्योंकि इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। सोचिए, एक जमाना था जब ये माना जाता था कि हमारा दिमाग पत्थर की लकीर जैसा है, जो बचपन में बन गया सो बन गया। पर अब हम जानते हैं कि सच्चाई इससे कोसों दूर है। नई खोजें बताती हैं कि हमारा दिमाग एक बहती नदी की तरह है, जो हर पल, हर अनुभव के साथ अपना रास्ता बदलता रहता है। दिमाग की इस लगातार बदलने की काबिलियत का एक खास नाम भी है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। यही वो गुप्त शक्ति है, वो छिपा हुआ जादू है, जो हमें सीखने, ढलने और बदलने की ताकत देता है। चले इस जादू को और करीब से समझते हैं। तो आखिर ये न्यूरोप्लास्टिसिटी है क्या? ये एक बहुत ही सीधा सा लेकिन कमाल का आइडिया है कि सीखना मतलब बदलना। हर बार जब भी कोई नई चीज सीखी जाती है, चाहे वो एक नया शब्द हो या साइकिल चलाना, हमारे दिमाग के अंदर सच में कुछ बदलता है। और सबसे अच्छी बात, ये जादू जिंदगी भर चलता रहता है। तो सवाल ये है कि ये बदलाव, ये जादू होता कैसे है? हमारा दिमाग खुद को नए सिरे से गढ़ने के लिए असल में 3 मुख्य तरकीबें अपनाता है। आइए एक एक करके इन तीनों जादुई तरीकों को देखते हैं। तो दिमाग 3 तरीकों से खुद को बदलता है। पहला, रासायनिक, जो बहुत तेजी से होता है। दूसरा, संरचनात्मक, जो स्थायी बदलाव लाता है। और तीसरा, कार्यात्मक, जो दिमाग को और भी कुशल बना देता है। ये तीनों मिलकर ही सीखने को मुमकिन बनाते हैं। सबसे पहला और सबसे तेज बदलाव है रासायनिक। देखिए, जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे दिमागी सेल्स, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं, एक दूसरे से ज्यादा तेजी से और ज्यादा जोर से बात करना शुरू कर देते हैं। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी या किसी काम में जो तुरंत सुधार दिखता है ना, उसके लिए जिम्मेदार है। ऐसा तो जरूर हुआ होगा जब पहली बार गिटार बजाना या कोई नया खेल खेलना सीखा था। अभ्यास के दौरान लगता है कि अरे वाह, सब आ गया, लेकिन अगले दिन ऐसा लगता है जैसे सब कुछ भूल गए। यही है रासायनिक बदलावों का असर, जो तेज तो होते हैं पर टिकते नहीं। दूसरा बदलाव ज्यादा गहरा और कह सकते हैं कि पक्का होता है। ये है संरचनात्मक बदलाव। इसमें दिमाग सिर्फ बातचीत नहीं बढ़ाता, बल्कि न्यूरॉन्स के बीच नए और मजबूत रास्ते, नए कनेक्शंस बना लेता है। इसमें वक्त तो लगता है, लेकिन यही लॉन्ग टर्म मेमोरी और किसी हुनर में महारत हासिल करने की नींव है। और इसके सबूत कमाल के हैं। जो लोग ब्रेल लिपि पढ़ते हैं, उनके दिमाग का वो हिस्सा जो हाथों से महसूस करता है, वो बड़ा हो जाता है। लंदन के टैक्सी ड्राइवरों को शहर का पूरा नक्शा याद रखना पड़ता है, और जानते हैं, उनके दिमाग का मेमोरी वाला हिस्सा औसत से बड़ा पाया गया है। ये साफ दिखाता है कि हमारा व्यवहार हमारे दिमाग को सचमुच आकार देता है। और तीसरा तरीका है कार्यात्मक बदलाव। इसको ऐसे समझिए कि दिमाग के जिस हिस्से का हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो और भी कुशल और भी तेज हो जाता है। वो रास्ता इतना पक्का हो जाता है कि उस पर चलना बहुत आसान हो जाता है। दिमाग सीख जाता है कि अपनी ऊर्जा का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन ये जादू अपने आप नहीं होता। इसकी एक कीमत है, एक शर्त है। अगर न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ताला है, तो उसकी चाबी हमारे ही हाथों में है, और वो चाबी है हमारा व्यवहार, हमारे काम। ये बात गांठ बांधे लेने वाली है। कोई भी गोली या कोई भी तकनीक प्रैक्टिस से ज्यादा असरदार नहीं है। दिमाग को बदलने वाली सबसे शक्तिशाली चीज वो काम है जिसे हम बार बार लगन से करते हैं। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? जब हम किसी चीज के लिए संघर्ष करते हैं, जब कोई चीज मुश्किल लगती है, जब मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, तो दिमाग में सबसे बड़े और सबसे गहरे बदलाव होते हैं। चुनौती और मुश्किल ही दिमाग के विकास का असली ईंधन है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक दो-धारी तलवार है। हमारा व्यवहार दिमाग को बेहतर बना सकता है, जैसे कोई नया हुनर सीखना। लेकिन यही व्यवहार इसे बदतर भी बना सकता है, जैसे कोई बुरी आदत डालना या जो सीखा है उसे भूल जाना। दिमाग को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आदत अच्छी है या बुरी, वो तो बस उसे ही मजबूत करता है जिसे हम दोहराते हैं। इस कहानी का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, हर दिमाग अलग है। हर किसी का दिमाग एक अनोखा नक्शा है, जो उसकी जिंदगी भर के अनुभवों से बना है। कोई भी दो दिमाग एक जैसे नहीं होते।
इसका सीधा सा मतलब ये है कि सीखने का कोई एक जादुई फॉर्मूला नहीं है जो सब पर काम कर जाए। जिस तरह हर किसी के लिए एक ही नाप के जूते फिट नहीं होते, उसी तरह सीखने का एक ही तरीका हर दिमाग के लिए सही नहीं हो सकता। यही वजह है कि कुछ लोग संगीत में माहिर होते हैं तो कुछ हिसाब किताब में। क्यों? कुछ लोग बड़े आसानी से नई भाषाएं सीख लेते हैं, जबकि दूसरे किसी भी खेल में कमाल कर देते हैं। हर दिमाग की अपनी एक खासियत, अपनी एक ताकत होती है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सार ये है कि हम अपने दिमाग के सिर्फ मुसाफिर नहीं हैं, हम इसके रचनाकार भी हैं। हमारे पास अपने दिमाग को, अपनी दुनिया को आकार देने की शक्ति है। इस बात को हमेशा याद रखना होगा। हर एक पल, चाहे कुछ पढ़ा जा रहा हो, किसी से बात हो रही हो या बस यूं ही कुछ सोचा जा रहा हो, दिमाग बदल रहा है। ये प्रक्रिया लगातार चल रही है, हम इस पर ध्यान दें या न दें। तो इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करें? सबसे पहला कदम है खुद को जानना, ये समझना कि हमारा दिमाग सबसे अच्छी तरह कैसे सीखता है। फिर उन अच्छी आदतों को चुनकर दोहराना जो दिमाग के लिए पोषण जैसी हैं, और उन आदतों को तोड़ना जो उसे नुकसान पहुंचाती हैं। और सबसे जरूरी, वो मेहनत करना, वो संघर्ष करना जिसकी दिमाग को जरूरत है, क्योंकि यही वो औजार है जिससे हम अपने दिमाग को गढ़ सकते हैं। हर दिन एक नया पन्ना है, हर चुनाव एक नया वाक्य लिखता है। हमारे दिमाग की कहानी हर पल लिखी जा रही है और कलम हमारे ही हाथ में है। सवाल बस इतना है कि अगला अध्याय क्या होगा, ये फैसला हमें ही करना